बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ैन, वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केएससी की अपडेट के बारे में, प्लस कुछ आप लोगों की स्क्रिप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है और कमिंग डेज मार्केट किस तरह रह सकती है। कुछ स्क्रिप्ट्स जिसमें आप लोगों ने कहा है उन स्क्रिप्ट्स का उसमें पोटेंशियल है कि नहीं, ये भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारी प्रीमियम सर्विसेज का जो ग्रुप है, यहाँ पर मेंशन्ड है, हमने फैक्टो में अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव गेंस बनाए हैं। सारी स्विंग कॉल्स होती हैं, इंट्राडे कोई भी नहीं होती। पावर सीमेंट में हमारे 2 टीपी हिट हो चुके हैं और इसी तरह चिराग सीमेंट में भी हमारे 2 टीपी हिट हो चुके हैं। इसमें भी 20-30% के गेंस हमने बनाए हैं। इसके अलावा बाकी स्विंग कॉल्स भी ऑन गोइंग है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 70+ मेंबर्स हैं। ओके, तो केसी की अपडेट लेते हैं। आज भी हमें तकरीबन कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर पूरा चलता दिखा है। फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस डाउन है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में बैंकल हबीब, लकी सीमेंट, एमईबीएल, यूबीएल, एंग्रो, एफसीसीएल, थल, एमएलसीएफ वगैरह हैं। ओजेडीसी वगैरह अभी तक हमारे पास नहीं चले, हमारी भी नहीं चला, आपको भी नहीं चला, तो ये हमारे पास फ़िलहाल सिनेरियो है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में सिंपल सिंपल सारे सट्टे वाले स्टॉक्स हैं, सल को निकाल के और एमएलसीएफ को निकाल के और एफएसएफसी को निकाल के। टॉप एडवांसर्स में जाएं, अगेन वही सारे स्टॉक हैं जो सट्टे पे चलते हैं। टॉप डिक्लाइनर्स में भी तकरीबन सारे वो स्टॉक्स हैं जो सट्टे पे चलते हैं, या फिर जिनका फ्री फ्लोट बहुत कम है, या जिनमें बहुत ही माइनर वॉल्यूम्स लगते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले केएससी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। केएससी जनाब, हमारे पास वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं और जो आपके इंडेक्स है वो भी आज उसने नया हाई लगाया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं और जनाब आपके पास इंडेक्स भी जो है पॉइंट्स गेन कर रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है अगर आपके पास वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे होते हैं और ये एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में शो करता है। तो केएससी आगे आने वाले दिनों में दोबारा आपको नए टारगेट्स दे सकता है। टारगेट्स हम यहाँ पर टेक्निकली टारगेट्स तकरीबन पूरे हो चुके हैं, लेकिन चूंकि सेंटिमेंट बुलिश है तो आपको मज़ीद टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी या करेक्शन पे बाय करने वाली स्ट्रेटजी पे ही रहेंगे। जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है बुक करने की कोशिश करें और डिप पे बाय करने की कोशिश करें। अभी भी बहुत सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं जो जिनमें अभी भी पोटेंशियल लगता है। आप लोगों की स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करने हैं। एसएसओएम का बता दें काइंडली कि आपको डीएम भी किया, कमेंट भी किया, बट नो रिस्पॉन्स, प्लीज एनालाइज एसएसओएम। अच्छा, एसएसओएम को भी डिस्कस कर लेते हैं और बाकी स्क्रिप्ट्स आप लोगों की आगे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एसएसओएम अच्छा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स का तकरीबन पैटर्न बन चुका है। ये एक इसकी बेस लाइन है। 720 को तोड़ता है तो डायरेक्ट आपको 530 300 की रेंज में जाके मिलेगा। इसमें अभी भी बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनती। आप फंसे हुए हैं तो अगर जो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 690 पे रहेगा, इससे नीचे आप क्लोजिंग बेस पे इसको निकाल देंगे स्टॉक को। मज़ीद आगे देखें, PIEL एंड इमेज का एनालिसिस। पेल पेल में भी अभी कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा, जब तक ये आपके पास जो इसने माइनर रेजिस्टेंस जोन्स बनाया हुआ है 43.82 का, जब तक ये क्रॉस नहीं करता ये आपको एक अच्छी रैली नहीं दे सकता। जब ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल डालता है, तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 39.5 की स्टॉप लॉस के साथ आप 1-to-1 टारगेट ले सकते हैं 48 तक का। देन अगर ये 49 को भी तोड़ता है तो देन अगला 53 तक का टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो इमेज के बारे में देख लेते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आजकल वैसे ही बूम में है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में इमेज एक अच्छा स्टॉक है। अभी भी मैं नहीं समझता कि इमेज का ये हाई है।
अभी इसमें मज़ीद पोटेंशियल है जाने का। करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करें आप इसको, आपको तकरीबन तकरीबन अगर आपको 25.5 के पास पास मिले तो भी बाय करें। स्ट्रिक जो स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका, ये रहने वाला है 20.56 का, और 20.56 का ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और जो आपकी लॉन्ग की पोजीशन होगी, जो आपकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए वो आपकी 26.88 के पास होनी चाहिए। पहला टारगेट आप 33.3 का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट आप इस हाई का रख सकते हैं डबल टॉप की फॉर्मेशन पे 36 का। तो ये आपकी तकरीबन दोनों को मिला के 1 to 6 की ट्रेड बनेगी। तो इमेज में मुझे पोटेंशियल लगता है, इसको देख सकते हैं आप लोग। मज़ीद आगे चलते हैं तो एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। बॉस जी GCIL जस्ट करवाएगा या करवा गया, आई डोंट नो। अच्छा, वैसे GCIL हमने फ्री पिछली वीडियो में जो स्क्रिप्ट वाली वीडियो थी वो डिस्कस किया था, और वहीं से इसने तकरीबन 7% का अगले ही दिन मूव दिया था। आई गेस 7-8% का, यस तकरीबन 8% 9% का इसने मूव दिया था। अगेन हाँ, अभी इसमें फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं बनती जब तक ये आपका 29.3 को ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर क्लोज नहीं करता। अभी इस पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। अच्छा, आगे है यूनिटी फूड का एनालिसिस कर रहे हैं। भाई मैं फंस गया हूँ यूनिटी फूड्स में, अभी भी पोटेंशियल मुझे लगता है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखें ना तो इसने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो बनाया हुआ था, जो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, उसको ब्रेक कर चुका है, और अभी इसने दोबारा एक अपवर्ड मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी सजेस्टेड नहीं है। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22.6 का रखें, क्लोजिंग बेसिस पे आप इसके नीचे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर बाइंग की हुई है, जो कि आई एम अज्यूमिंग 31 के पास पास आपने बाइंग किया है, तो इसको डिप्स पे एवरेज आउट करें, और देन इसमें एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन जब एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दोबारा अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो एक मैसिव मूव देता है ये। और चूंकि इसने अभी ये एक बड़ा मैसिव डाउनवर्ड रैली दिखाई है, तो कम से कम इसको 50% तक रिट्रेस करना चाहिए, जो कि तकरीबन तकरीबन आपका 30+ बनता है। 30+ इसके टारगेट्स होने चाहिए। नई एंट्री सजेस्टेड नहीं है, इसको आगे जो नई एंट्री वो तब करें जहाँ पर आपको 26 के या 25.5 या 26-27 के पास पास मिले। टारगेट्स आपके 30+ हो सकते हैं इसमें। ज़बरदस्त, गुड, ग्रेट, वेटिंग। सर CSAP का भी बता दें। CSAP क्रिसन स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के जो हमारे प्रीमियम के टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर सेल ऑफ किया था एग्जैक्टली 140, तकरीबन 139.40 पे, और अभी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे है। मैं नहीं समझता कि अभी इसको यहाँ पर बाय करना चाहिए। जो लोग थोड़े रिस्की ट्रेडर्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बाय की, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक रिस्की चीज़ है यहाँ पे बाय करना किसी भी स्क्रिप्ट को। जो बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस 89.17 का होगा, और टारगेट्स 110, 116, 122 और 127 तक के रख सकते हैं मैक्सिमम। अगेन थोड़ा रिस्की स्क्रिप्ट है, लेकिन अगर प्ले आउट हो जाता है तो ये एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। रिस्क रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिस्की स्क्रिप्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, थैंक यू। रिक्वेस्टेड यू फॉर HCL RFIB कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HCL का एनालिसिस भी कर लेते हैं। AHCL ने बाय द वे, या आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने या आरिफ हबीब लिमिटेड ने, इन दोनों में से किसी एक स्टिक ने आज डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अच्छा, AHL थोड़ा सा रिस्की लग रहा है अभी करंट प्राइस में एंटर होना, लेकिन जो ट्रेंड फॉलो करता है ना, ये अगर आप यहाँ से देखें, एक डाउनवर्ड हल्का सा ट्रेंड लेता है, देन ऊपर, देन एक कंसोलिडेशन लेता है, देन एक ऊपर ब्रेक देता है। तो ये वाली कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव हमें अक्सर ही देखने को मिलता है। तो
अगेन आई गेस के अभी ये मेरे ख्याल से चार्ट ये इसके स्प्लिट भी हुआ था और अब ये नीचे की तरफ हमारे पास चल रहा है अभी भी। अगर आप देखें तो इसमें आज वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इसमें आप नई बाइंग तब कंसिडर करें जब ये 13 रुपये को क्रॉस करे। 13 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको क्रॉस करे, इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप सिंपल 11.6 के क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस के साथ इसको 14.5 तक राइड कर सकते हैं 1:1 की रेशो के साथ। लेकिन इसके लिए 13 से ऊपर क्लोज करना इसका लाजमी है। 11-12% के गेन बन सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश होता जा रहा है। इसने रिसेंट एक अपने इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया है और उसी के ऊपर आपके पास चल के रीटेस्ट भी कर रहा है। 13 से ऊपर क्लोज करे, क्लोजिंग दे तो एक अच्छा इसमें मोमेंटम 14.5 तक देखने को मिल सकता है। एसोसैम का मैसेज 6 बार कर चुका हूँ भाई जी, आपका मैसेज का जवाब दे दिया है। थैंक यू, दिस इज वॉज वेरी हेल्पफुल। डीजी केसी का एनालिसिस, अच्छा डीजी केसी का जो है ना, कोई प्रॉपर मुझे स्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं उसकी ना प्रीमियम में कॉल दे पा रहा हूँ ना फ्री ग्रुप आपका फ्री चैनल पे डिस्कस कर पा रहा हूँ। ये एक प्रॉपर एक अपने अपवर्ड चैनल को फॉलो कर रहा है और अभी ये अपवर्ड चैनल के पास है। मैं वैसे चैनल्स को ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये अक्सर फेक आउट्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे इसी को ट्रेड करना है ना। मेरे पास पिछला कोई लेवल नहीं है जिसकी बेस पे मैं ट्रेड कर सकूँ। इसने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो भी ब्रेक, अच्छा अभी उसने ब्रेक नहीं किया। ओके, तो हम इसके जो हमारे अल्टीमेट टारगेट्स हो सकते हैं वो 240 के टारगेट्स हैं। और अब हम इसमें बाइंग का देखते हैं, हम कहाँ पे बाइंग इसकी कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाई करें 190 पे। देन दूसरा बाय जो करेंगे आप वो करेंगे अराउंड 170 के। अगर तो इतनी रिजेक्शन लेता है 50% इधर बाय करें, 50% इधर बाय करें। स्टॉप लॉस आपका 159 का स्ट्रिक्ट होगा और जो टारगेट्स आप ले रहे होंगे वो तकरीबन तकरीबन 211 और देन 228 एंड देन 242 के टारगेट्स ले रहे होंगे। इट इज़ एक्सट्रीम बुलिश और ये आपको एक अच्छा गेन भी दे सकता है। अभी फ़िलहाल इसने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी दिखाई है, लेकिन अब जो है मेरे ख्याल से ये अपना ऑल टाइम हाई को टच किए बगैर नहीं है आएगा कहीं, हाथ नहीं आएगा। तो अगेन वेरी बुलिश स्क्रिप्ट। इन स्क्रिप्ट्स में मैं खुद डरता हूँ, मोहतात रहता हूँ काम करने से। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होने चाहिए आपके इन स्क्रिप्ट्स में और देन आप इसमें काम करें। RSI में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ना मंथली में है ना वीकली में है, डेली में भी RSI में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अपसाइड पे जा सके। जितनी भी स्क्रिप्ट्स अभी तक डिस्कस की हैं उसमें से DGKC का मुझे सबसे अच्छा टेक्निकल स्टांस लग रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुहेल शहजाद ने कहा है, वो भी देख लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक्स आर लीडिंग, इसका भी स्ट्रक्चर तकरीबन तकरीबन DGKC जैसा ही है और अभी रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया। ये इसने ऑल टाइम हाई 137 का ब्रेक किया जो कि इसने लास्ट टाइम लगाया था 2007 में और ब्रेक करके वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। अच्छा NBP में भी मैं अपना स्टांस बुलिश रखूँगा और इसको डिप पे बाय करूँगा। अगर मुझे तकरीबन ये 137 के पास पास मिले, देन 128 के पास पास मिले, मैं इसमें बाइंग की पोजीशंस डालूंगा। 120 पे भी मैं बाइंग की पोजीशंस डालूंगा और जो अल्टीमेट टारगेट्स होंगे मेरे वो 160, 180 और 200 तक के टारगेट्स मैं इसमें रखूँगा। तो कुछ आप इस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरह कोई बिहेव करे। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, हल्की माइनर सपोर्ट है। ये जो आपका लेवल है ये आपका ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट लेवल है। जो जोन्स निकाले हैं वो ऊपर के 1:1 की रेशो के, 1:2 की रेशो के मुताबिक निकाले हैं। तो DGKC और NBB में आपको अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती है होपफुली। एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त, गुड।
भाई एक्सनेस, अच्छा इनका तो भाई एक्सनेस का अकाउंट का नेम फरहाना, ये PSX से रिलेटेड नहीं है। तो खैर ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी हमारे पास। आखिरी में मैं ज़रिया, एक हमारे पास स्क्रिप्ट अच्छी बड़ी चल रही है आजकल, वो डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने इसको कल की वीडियो में डिस्कस करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया और आज गैप हो गया है। अभी भी इसमें मुझे पोटेंशियल लगता है। इसके कम से कम जो टारगेट्स बनते हैं, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है इसको, वो इसके जो टारगेट्स रख सकते हैं, वो रख सकते हैं तकरीबन 35 प्लस के टारगेट्स इसके बनते हैं। अच्छी स्क्रिप्ट है। टेक्निकली भी स्टांस इसका अच्छा दिख रहा है। इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बनाया है। बुलिश पैनेट समझ ले, बुलिश फ्लैग समझ ले, ABCD पैटर्न समझ ले, सारों के मुताबिक 35 प्लस टारगेट्स इसके बनते हैं। और ये मेरे ख्याल से 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस में ही पूरा कर देगा टारगेट्स को। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी, पिछले क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी दिखा दिए जाएंगे। फॉरेक्स हम फ्री करवा रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फ्री 2 ग्रुप्स हैं डिस्कशन के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी स्क्रिप्ट्स कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें। मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ और आपकी स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।